नालंदा के सैनिक स्कूल में गंदी बात। नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़। सीनियर बच्चों से कराई जाती है रैगिंग। मासूमों के साथ अमानवीयता की हद। स्कूल प्रबंधन की शह पर पिटाई वाली रैगिंग। शिकायत पर भी नहीं होती है कार्रवाई। शिकायत करने वाले बच्चों को किया गया टारगेट। अभिभावक को चुप रहने की दी गई नसीहत। रैगिंग से परेशान बच्चे ने स्कूल छोड़ा। पीड़ित अभिभावक ने सरकार से मांगा न्याय। स्कूल जिसका मतलब ही होता है एक ऐसा मंदिर जहां हमारे बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ उसे नैतिकता और सामाजिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता है। स्कूल जहां बच्चों को ऐसा गुरु मिलता है जिसके ऊपर उसके भविष्य को गढ़ने की जिम्मेदारी होती। लेकिन जरा सोचिए कि अगर वहां ऐसे हालात बना दिए जाएं जिससे आपके बच्चे का विकास होने के बदले मानसिक और शारीरिक रूप से वो बीमार हो जाए, तो फिर शिक्षा के मंदिर पर कोई माँ बाप कैसे भरोसा करेगा। जी हां, ऐसा ही मामला सामने आया है सैनिक स्कूल नालंदा का। जैसा कि सुनने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पढ़ने वाले बच्चों में देश सेवा का जज्बा भरा जाता है। उन्हें ये सपने दिखाए जाते हैं कि वो भी बड़े होकर सेना की वर्दी पहनकर भारत मां की सेवा करेंगे। लेकिन यहां का जो स्याह सच सामने आया है वो आपके होश उड़ा देगा। दरअसल यहां एक बच्चे के साथ उसके कुछ सीनियर्स ने मारपीट की। इतना ही नहीं, उस मासूम को गंदी गंदी गालियां भी दी। सीनियर्स के रैगिंग के बाद से ही बच्चा मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया। लेकिन हॉस्टल में रहने की वजह से वो इस बात को अपने घर वालों तक नहीं पहुंचा पा रहा था। कहने को तो हॉस्टल में बच्चों की देखरेख के लिए हाउस मास्टर होते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल इतना खराब है कि बच्चा हाउस मास्टर से इसकी शिकायत करने से भी डर रहा था। इसके पीछे की कड़वी सच्चाई आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बच्चे की आप बीती को सुनते जाइए। फिर वो दिन आया जब पीड़ित बच्चा अपने पिता से मिला, जहां उसने रैगिंग वाली पूरी बात बताई। बच्चा पूरी तरह से टूट चुका था। उसके पिता ने उसकी हालत देखकर सहज ही अंदाजा लगा लिया कि उसके बच्चों को भी किस हाल में पहुंचा दिया गया है। पिता ने जब इसकी शिकायत हाउस मास्टर से की तो उसकी तरफ से किसी तरह की कार्रवाई का भरोसा तक नहीं दिया गया। थक हार कर पिता ने घटना की जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी। हद तो तब हो गई जब प्रिंसिपल का रवैया भी उदासीन दिखा। भला हो भी क्यों ना, ये सब कुछ स्कूल प्रबंधन के नाक के नीचे ही तो हो रहा था। बताया जा रहा है कि जूनियर बच्चों के साथ ये मारपीट हाउस मास्टर और प्रिंसिपल के शह पर निर्देश पर सीनियर बच्चों द्वारा की जाती है। ऊपर से गलत के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय स्कूल प्रिंसिपल ने ऐसा फरमान सुनाया कि उसके कैंपस की काली करतूत को चार दीवारी के बाहर जाने ही नहीं दिया जाए। या यूं कहें, स्कूल में हिटलर शाही नियम कानून लागू कर दिए गए। नाउम्मीद होकर एक पिता वापस घर लौट आया। बार बार उसके सामने अपने बच्चे का चेहरा घूम रहा था। पूरी तरह से टूट चुके बच्चे के भविष्य को शून्य की तरफ जाता देख रहा पिता इस बात को लेकर भी परेशान था कि बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए उसने इतने नामी गिरामी स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन नतीजा कुछ और ही सामने आया। खैर, पिता की तरफ से लिखित शिकायत के साथ साथ स्कूल प्रबंधन को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत की गई। लेकिन जहां सब कुछ स्कूल प्रबंधन की शह पर ही हो रहा हो, भला वहां से न्याय की उम्मीद लगाना भी तो बेमानी ही थी। सो हुआ भी वही। हर तरफ से नाउम्मीद और हारे हुए पिता ने अपने बच्चे को उस स्कूल से निकाल लेने में ही भलाई समझी। बच्चा फिलहाल अपने घर आ चुका है और एक बेचारा बाप उसके सुनहरे भविष्य के लिए तो परेशान है ही, साथ ही उसके उन सैकड़ों हजारों बच्चों की फिक्र सता रही है जो अब भी ऐसे हालात के बीच फंसे हैं। इसके लिए पीड़ित पिता ने स्कूल चेयरमैन, प्रबंधक और होल्डिंग हाउस के तत्कालीन हाउस मास्टर को बाकायदा लीगल नोटिस भी भिजवाया है, जिसमें पूरे प्रकरण का जिक्र है। स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा गया है। यह है कि एक छोटा बच्चा है जो 6th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, जिसके सीनियर्स हमेशा उनको प्रताड़ित करते हैं। अपने सीनियरिटी को दिखाते हुए जितने जूनियर बच्चे हैं उनको तंग करते हैं।
तरह तरह के उनसे काम करवाते हैं। यही मामला हमारे पास एक क्लाइंट के द्वारा आया है, जिसके समक्ष हमने एक नालंदा सैनिक स्कूल को रैगिंग के बेसिस पे एक लीगल नोटिस भेजा है। रैगिंग से परेशान होकर एक बच्चे ने तो अपने कदम पीछे कर लिए, लेकिन पीड़ित पिता को उम्मीद है कि कानून और सरकार इस मसले पर गंभीरता से विचार करेगी और शिक्षा के मंदिर को कलंकित होने से और बच्चों के भविष्य को बर्बाद होने से बचाएगी। सैनिक स्कूल नालंदा के रैगिंग के एक एक कर परत दर परत हम पोल खोलेंगे।